गाइस, यूके का फ्यूचर कैसा है इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए? आज हम बात करेंगे उस बारे में इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि क्या एजुकेशन लेना यूके के लिए वर्थफुल है या नहीं है। क्या जो पीएसडब्ल्यू की जो अपडेट्स आ रही हैं, क्या पीएसडब्ल्यू आगे आने वाले टाइम में बंद हो सकता है? मैं आज उस पे भी आपको डिस्कस करूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इंडिया वापस जाते हैं तो आपके पास कौन कौन सी ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने रोल्स के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आज मैं डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूके शो के। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, तो अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, मैं आज वीडियो में बता दिया, जैसे मैंने आपको डिस्कस करने वाला हूँ फ्यूचर के बारे में। यूके में आपका फ्यूचर कैसा है अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बन के आने वाले हैं 2025 में, या अपकमिंग इनटेक में एज वेल। सितंबर इनटेक हो गया या फिर जनवरी 2026 में आप प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो को ज़रूर देखना और अपनी रिसर्च भी खुद से करना। देखो, क्योंकि एजेंट को मैं हमेशा बोलता हूँ कि एजेंट का तो यार काम होता है कि वो बस आपको उनके टारगेट्स होते हैं, उन्हें अपने टारगेट्स अचीव करने होते हैं। तो बहुत ऐसे कम रेयर एजेंट होते हैं जो आपको रियलिटी बताएंगे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं यूके में ही रह रहा हूँ और मैं काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि कैसी कैसी डिफ़िकल्टीज़, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं आने वाले टाइम में। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखें और अपनी रिसर्च भी खुद करें अगर आप यूके आ रहे हैं तो। गाइस, अब मैं बात करूँगा कि करंट यूके में जो वीज़ा हैं, जो वीज़ा रूल्स हैं और इमिग्रेशन के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको एक उसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल भी देना चाहूँगा और आपको उसमें इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि क्या है कि देखो, आप लोगों को पता है कि यार यूके कितना स्ट्रिक्ट होता जा रहा है इमिग्रेशन के लिए। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है यूके इमिग्रेशन को लेके, और जितना हो सकता है वो कट ऑफ कर रहा है। बहुत सारे वीज़ाज़ हैं वो इतनी जल्दी अप्रूवल नहीं आ रहे हैं, डिपेंडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। और बहुत सारी, अभी जो रिसेंटली पार्लियामेंट में इन लोगों ने ये भी प्रपोज़ किया था, जो करंट पार्टी है, कि पीएसडब्ल्यू है जो अपना ग्रेजुएट वीज़ा है उसको पूरा तरीके से बंद कर दिया जाए। लेकिन ये सिर्फ प्रपोज़ल है, अभी ऐसा कुछ एक्शन आया नहीं है, कुछ इस पे रिज़ल्ट नहीं आया इसका एट द एंड। तो बट ये प्रपोज़ल आया है, तो प्रपोज़ल अगर आया है तो दैट मीन्स ये जो इमिग्रेशन है, ये जो मुद्दा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके लिए, बिकॉज़ इन्हें पता है कि कितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं और कुछ आने के बाद छोटे इधर-उधर रास्ते ले लेते हैं, ख़राब रास्ते ले लेते हैं और वो वापस नहीं जाते हैं। बहुत सारी चैलेंजेज़ हैं इसमें, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल्स स्ट्रिक्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा करते भी आ रही हैं। लेकिन आने वाले टाइम में पता नहीं, कि क्या पता कि ग्रेजुएट वीज़ा है वो बंद कर दिया जाए और या फिर कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटी और कुछ कोर्सेज़ के लिए दें। क्योंकि जो अभी सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से देखा जाए तो यार देखो, अभी तो कोई ऐसा रूल एज़ सच नहीं है, तो उसकी टेंशन नहीं है। बट आपको मैं ये भी बता दूँ, अगर गवर्नमेंट ये रूल लाती है और आप अगर अभी रिसेंट इनटेक में आने वाले हो सितंबर में या फिर आप जनवरी में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जब भी बताएँगे वो प्रॉपर मेंशन करेंगे कि जो भी बच्चा, स्टूडेंट, अगर मान लो आप यहाँ आ गए तब रूल चेंज होता है तो वो आप पे अप्लाई नहीं होगा। बट वो स्टिल पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा ठीक से। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, आइडिया बता रहा हूँ आपको। लेकिन आपको क्या करना है, सिंपल, अभी तो जो स्ट्रिक्ट वीज़ा के रूल्स हैं, जो फैमिली के लिए भी, अगर आप डिपेंडेंट भी लेके आ रहे हो तो वो ज़्यादा इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं। बट आने वाले टाइम में फ्यूचर में स्ट्रिक्टनेस हो सकती है। तो अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हो तो जल्द से जल्द इस चीज़ को, अपने कोर्स के बारे में रिसर्च करो, अपने फ्यूचर गोल देखो कि भाई मैं अगर यहाँ से कोर्स करता हूँ तो क्या बेनिफिट मिलेगा। और हमेशा बैकअप प्लान लेके चलना, प्लान नंबर 2, कि अगर इन केस कुछ नहीं हुआ तो क्या करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिली या फिर अगर आपको वापस जाना पड़ गया किसी रीज़न से, तो आप क्या करोगे। ये क्वेश्चन हमेशा अपने माइंड में लेके चलना और इसको हमेशा हमेशा रेडी रखना कि भाई क्या करूँ उस टाइम पे। गाइस, अब बात करते हैं एजुकेशन लोन की। क्या एजुकेशन लोन लेना यूके के लिए 2025 में वर्थफुल है या नहीं है? देखो गाइस, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूं, अगर सिर्फ आपको फ़ॉरेन का टैग चाहिए कि मैंने फ़ॉरेन से मास्टर्स करी है, बैचलर्स करी है, तो देखो आप आ सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन केस आपको वापस जाना पड़ा तो हमेशा मैंने जैसे बोला है कि प्लान बी रखना। अगर प्लान बी नहीं है आपके पास तो मैं बोलूँगा एजुकेशन लोन मत लो। एजुकेशन लोन लोगे तो आपके पास देखो थोड़ा सा
फाइनेंशियली बर्डन रहेगा। एक अभी तो आप ले लोगे, लेकिन आने वाले टाइम में जब आप जॉब करोगे इंडिया में चाहे यहाँ पे, तो वो आपको वापस जो पे करना पड़ेगा उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसमें मैं आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलूँगा। अगर आपको यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है, अच्छा कोर्स मिल रहा है और आपको लगता है कि यार उसकी जो फ्यूचर में अच्छी मार्केट है और अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे और डेवलप हो सकती हैं उस सेक्टर में, तो बिल्कुल मैं आपको बोलूँगा कि आप एजुकेशन लोन लेके आओ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है अगर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब भी उसमें आपको लगता है कि लोगों को मिली हैं, और जो जो यहाँ का डेटा कहता है कि भाई इन सारी सेक्टर्स में जॉब मिल जाती हैं स्पॉन्सरशिप में, तो आपका भी अगर प्रोफाइल है इस सेक्टर में आता है तो प्लीज़ आप बेझिझक जो लोन लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपको लगता है सिर्फ या कि मेरे को टैग लेना है बाहर का, तो भाई मैं उस केस में मना करूँगा कि आप उस केस में मत आओ। और अगर आप ले भी लोगे एजुकेशन लोन तो फंस जाओगे। बिकॉज देखो यूके में क्या होता है कि सब बोलते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है, जो जितना आपने पैसा लगाया है वो पैसा जल्दी आ जाता है, लेकिन ऐसा इतनी जल्दी नहीं होता। ये सिर्फ एजेंट के टर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप पैसा लगाओगे और पैसा आप वापस निकाल लोगे, क्योंकि खर्चे भी होते हैं, बहुत सारे पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं और अलग तरीके से फाइनेंसेस होते हैं यहाँ पे। तो मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर वही टाइम आपका वीज़ा ही नहीं है तो आप क्या करोगे? तो बेस्ट मैं आपको यही बोलूँगा गाइज़ कि इस चक्कर में मत पड़ना कि आपको बाहर की से डिग्री लेनी है, ठीक है? बाहर से डिग्री लेके आपको लगता है कि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर होगा, तो वही उस केस में एजुकेशन लोन लो, वरना मत लो, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है। बट इसमें मैंने एक डिटेल में एक अपने चैनल पे वीडियो भी बनाई है, तो प्लीज़ आप उसको जाके देखें। यूके में आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको एक डिटेल वीडियो मिलेगी इसके ऊपर, मैंने अच्छे से समझाया है, तो प्लीज़ आप उसको जाके ज़रूर देखें। गाइस अगर मान लो आप लोगों को इंडिया वापस आना पड़ जाए तो उस केस में क्या होगा? तो देखो उस केस में कुछ नहीं होगा, सीधी बात है। जैसे आप इंडिया में रहते थे पहले ही, वैसी आपकी लाइफ हो जाएगी थोड़ी, और आपको कुछ चेंजेस बिल्कुल नज़र आएँगे। थोड़ा आप यहाँ पे जब आओगे, जो चेंजेस आप इंडिया से यूके में ट्रांसफ़र हो गए, जब वो जो टाइम होता है वो थोड़ा-सा लाइक बोलूँगा कभी स्ट्रगलिंग टाइम होता है। आपको स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, यहाँ पे सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। आपको सारे काम खुद करने पड़ेंगे, और स्टूडेंट लाइफ़ हो गई, आपकी वर्क लाइफ़ हो गई, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपके असाइनमेंट्स आपको खुद करने पड़ेंगे। तो अब अगर इन केस मान लो अगर आपको वापस जाना पड़ जाए तो आप क्या करोगे? तो गाइस करना कुछ नहीं है, सिंपल यार। अगर आप वापस भी जाते हो तो आप वहाँ इंडिया में जाके जॉब करो, ठीक है? इंडिया में जाके जॉब सर्च करो, इंडिया में कोई बिज़नेस करो। अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़, जैसे मान लो आप यहाँ पे लंदन में जाओ, कितने सारे कैफ़ेज़ हैं, और या फिर किसी भी बड़े टाउन में जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे लोगों ने ऐसे-ऐसे बिज़नेस कर रखे हैं, और वो उस बिज़नेस पे वो पूरी अपनी लाइफ़ निकाल देते हैं। तो ऐसे बिज़नेस के आइडियाज़ लेके जाओ जो यहाँ पे अच्छे चल रहे हैं, उसको वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट करो, उसमें थोड़ा-सा ट्वीक करो और अपना बिज़नेस खुद स्टार्ट करो इंडिया में जाके। बाकी देखो, यहाँ अगर आप इंडिया में जाओगे और यूके से जब आपके पास यूके की डिग्री होगी तो वो भी आपके काम आएगी काफ़ी ज़्यादा। अगर आपको उसमें एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उनको मेंशन कर सकते हो कि मेरे पास यूके में वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ पे मैं इतने टाइम रहा और जो-जो मैंने जॉब करी उसके बारे में एक्सप्लेन करो, तो चांसेस ज़्यादा हैं अप्रूवल के आपके, जो आपको जॉब मिल जाए। लेकिन मैं आपको हमेशा यही बोलूँगा, यही सजेशन दूँगा, इन केस अगर आपको लगता है कि आप यूके में, अगर आपको यूके में किसी तरीके की भी जॉब मिल जाए आपके फील्ड रिलेटेड, तो उसको मत छोड़ना, चाहे वो आपका बिना पेड हो, विदाउट पेड हो। बिकॉज़ अगर आपको इंटर्नशिप भी यहाँ मिल जाएगी तो वो आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगी। अभी तो आपको लगेगा कि यार मेरे से काम करा रहे हैं, पैसे नहीं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोचोगे तो हो सकता है वो आपके लिए फ्रूटफुल हो इंडिया में जाके। तो मैं गाइस आपको यही बोलूँगा कि अगर आपके पास ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आती भी हैं, अगर आपको वापस भगवान ना करे ऐसा हो बट जाना पड़ सकता है, तो अगर आप जाते हो वापस तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जाके आराम से चिल करो, अपना फैमिली टाइम एन्जॉय करो, सन एन्जॉय करो, सबसे बढ़िया चीज़ तो ये बोलूँगा मैं। और बाकी जो भी कंपनीज़ हैं इंडिया में भी बहुत क अच्छी-अच्छी कंपनीज़ हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हो, वहाँ अप्लाई कर सकते हो, एमएनसीज़ को टारगेट करो और आप अपनी लाइफ़ वहाँ पे स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि यार देखो आपकी एक लाइफ़, एक डोर बंद हुआ तो दूसरा खुलेगा, ऐसा हमेशा होता है, ऐसे ही नहीं सारे डोर बंद रहेंगे। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखो, हमेशा चीज़ें सही रहेंगी।
भाई ये चैलेंज जो है वो तो देखो बहुत लोगों को फेस करना पड़ता है, और इसमें मैंने नेगेटिव चीज़ें भी सुनी हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी सुनी हैं। तो ये है कि स्पॉन्सरशिप का, भाई देखो स्पॉन्सरशिप मिलना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, देखो उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो स्पॉन्सरशिप यूके में आपको पता ही है कि क्या होता है, कि जैसे अगर आपको कोई कंपनी होती है, वो आपको स्पॉन्सर आपको वीज़ा अलॉट करती है, वर्क वीज़ा देती है, जिसमें आपको स्किल वर्कर वीज़ा या डिफरेंट काइंड ऑफ वीज़ा जो भी आपकी कैटेगरी होगी उस हिसाब से मिलता है। तो मेरे को स्किल वर्कर वीज़ा मिला हुआ है, तो मैं अभी जो मार्केटिंग में हूँ, तो मेरे को वहाँ से मैं अपनी कंपनी में हूँ, तो उन्होंने मेरे को स्पॉन्सरशिप दी हुई है। तो ऐसे ही हर एक चीज़ का मैं बोलूँगा कि यार सबकी किस्मत नहीं होती, सबके लक नहीं चलते हैं, और क्या पता कि आपको मिल भी जाए, क्या पता ना भी मिले। तो मैंने इसलिए बोला कि प्लान 2 ज़रूर रेडी रखना, और प्लान 1 अगर आपको बिल्कुल नहीं मिलती है, कुछ नहीं होता है, तो उस केस में आपको वापस ही जाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इल्लीगल होने का। तो बिल्कुल सोचना भी मत कि आप इल्लीगल हो जाओगे यहाँ पर से, एक बार ये यूके में एंट्री हो जाए उसके बाद लाइफ आपकी ख़त्म है। आपको आप इंडिया वापस नहीं जा सकते, कहीं वापस नहीं जा सकते, किसी दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते, किसी यूरोप में नहीं जा सकते, यूके छोड़ नहीं सकते आप, अगर आप इल्लीगल हो जाते हो तो। तो वो चीज़ छोड़ दो। लेकिन मैं स्पॉन्सरशिप की बात करूँ तो देखो स्पॉन्सरशिप मिलना ऐसा नहीं है कि भाई इम्पॉसिबल है, मिलती है। बहुत लोगों को मिली है, मेरे नोन में भी। और अगर आपके पास स्किल है, वही स्किल आपका जो एम्प्लॉयर है ढूँढ रहा है, और वही चीज़ें मैच कर जाती है ना, तो आराम से मिलती है। दूसरा फैक्टर होता है ट्रस्ट फैक्टर। ट्रस्ट फैक्टर पे भी बहुत लोग देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो 1 साल से, 2 साल से, एज़ अ स्टूडेंट आए, वहाँ से आपने पार्ट टाइम स्टार्ट करना किया, फिर धीरे-धीरे आप ग्रेजुएशन वीज़ा पे, जब ग्रेजुएट वीज़ा पे आए, तो आपने थोड़ा टाइम दिया, अपने आप जो टाइम अलॉट किया, तो उस बिहाफ़ पे एक ट्रस्ट बन जाता है एम्प्लॉयर के पास, कि भाई ये बंदा ठीक है, ये बंदी ठीक है, कि इन्होंने इतने दिन से काम किया, और ये बिल्कुल लाइक लॉयल थी जॉब के साथ। तो उस केस में भी क्या होता है कि वो लोग आपको स्पॉन्सरशिप ऑफ़र कर देते हैं। तो ये बिल्कुल आपकी किस्मत के ऊपर है, और आप कहाँ से लाइक कौन से सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं, कौन-सा आपका बैकग्राउंड है, वो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर डिपेंड करती हैं स्पॉन्सरशिप के ऊपर। लेकिन मैंने अपनी स्टोरी एक अपनी वीडियो बनाई है, मैं अपनी स्टोरी उसमें बताई है कि मेरे को कैसे स्पॉन्सरशिप मिली। तो वो वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने उसका भी मैं लिंक भी मेंशन कर दूँगा, लेकिन आप यूके पे जाके चेक कर सकते हो, और देख सकते हो, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से लर्न कर सकते हो, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल मेरे से पूछना इसके बारे में। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। यूके बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आओ तभी। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं आते हो, अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर आप लोन लेके आते हो और कुछ भी नहीं सोच के आते, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी, सारी चीज़ें अचीवेबल हैं, यहाँ भी या किसी भी कंट्री में आप हो। तो उस चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में रखना, और ये ज़रूर कोशिश करना कि आपके पास बैकअप प्लान हमेशा रहे किसी भी चीज़ का। अगर आप यहाँ पे यूके में आने के सोच रहे हो 2025 में, तो प्लीज़ आप बैकअप प्लान लेके चलना, कि अगर वो केस में अगर नहीं हुआ, तो आपके पास बैकअप प्लान है। तो आप वो चीज़ हमेशा अपने माइंड में एक बना के चलना, अपने माइंड को समझा देना कि भाई ये चीज़ें अगर नहीं हुई तो मेरे को ये चीज़ करनी है। तो ये चीज़ हमेशा रखना ध्यान में। बाकी देखो, अब मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगर आपको इससे इस रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें, और मैं ऐसी सारी वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और लाइक करें इस वीडियो को, ताकि ये बहुत लोगों तक पहुँचे, इन्फॉर्मेशन शेयर हो। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो या फिर जो प्लान कर रहा है यूके आने का, या किसी भी कंट्री आने का प्लान कर रहा है, तो आप उसको एक जिस्ट मिलेगा, उसको एक आइडिया मिलेगा कि कैसी लाइफ होती है यूके में, कैसे आपको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या स्ट्रगल्स होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो पूरा एक आपको मैं बताऊँ ना, बहुत मतलब टाइम तो लगता है यार, लेकिन यार धीरे-धीरे ही होती हैं सारी चीज़ें। लेकिन वो चीज़ें बेस्ट हैं, बट वो ये लर्निंग्स आप जितना लर्न कर सकते हो, जितना सीख सकते हो लोगों से जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो पहले से रह रहा है, तो वो बेस्ट है। आपको आपको लोग बता रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो उस चीज़ को ज़रूर एप्रिशिएट करो, और देखो कि आप कैसे ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो किसी की हेल्प से। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी कंसर्न हो, प्लीज़ मेरे को रीच आउट करो। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी मेंशन करता हूँ यूके शुके का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें और आगे की अपडेट दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। यू लव यू, शबी फ्रॉम द यूके शुके।